यह वीडियो विज्ञान क्लास 10 चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पार्ट 7 है। इसके पहले पार्ट्स को भी आप जरूर देखें, तो आप प्लेलिस्ट में इन पार्ट्स को देख सकते हैं। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और उसमें हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को पढ़ लिया है। इसके साथ कुछ और अभिक्रियाएं थी जिनको भी हम लोगों ने पढ़ा है, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उपचयन एवं अपचयन। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि उपचयन और अपचयन क्या होता है। तो बहुत साधारण शब्दों में कहें तो जब ऑक्सीजन का जुड़ना होता है तो उसे हम लोग कहते हैं उपचयन, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन का हटना क्या हो गया? रिडक्शन। जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन, याद रखिए उपचयन। और अपचयन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का हटना। दूसरा क्या हो गया? हाइड्रोजन का हटना हो जाएगा उपचयन, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो जाएगा? अपचयन। तो बहुत अच्छा से आपको इसको याद करके रखना है। यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन होगा, हाइड्रोजन हट रहा है तो उपचयन होगा। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन होगा, और ऑक्सीजन हट रहा है तो अपचयन होगा। तो इसको समझाने के लिए आपको यहां पर कुछ क्रियाकलाप बताए गए हैं। पहले उसको हम लोग समझ लेंगे, तो फिर आप ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इसको बोलते हैं रिडक्शन, तो इसको फिर आप आसानी से समझ सकेंगे। उपचयन को समझाने के लिए यहां पर आपको एक क्रियाकलाप बताया गया है। आपको एक चाइना डिश लेना है, और चाइना डिश में कॉपर को गर्म करना है। तो आपको कॉपर को त्रिपाद यहां पर रख के उसमें क्या करना है? उसको गर्म करना है। तो आप देखेंगे कि जब इसको कुछ देर गर्म किया जाएगा तो इसका रंग क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। तो यहां पर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा। वह यह प्रश्न होगा कि क्या होगा जब कॉपर पाउडर को गर्म किया जाता है। इसके उत्तर में आपको देखना यह है कि जब कॉपर को ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है, यहां पर ऐसे गर्म किया जा रहा है, तो कॉपर 2 ऑक्साइड बनता है, CuO2। CuO2 का निर्माण यहां पर होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कॉपर से जब ऑक्सीजन मिलेगा तो कॉपर 2 ऑक्साइड का, ये 2 नहीं होगा, कॉपर 2 ऑक्साइड का निर्माण होगा। तो कॉपर 2 ऑक्साइड कहने का क्या मतलब हो गया कि कॉपर पर यहां पर 2+ होगा, और ऑक्सीजन पर क्या होगा? 2- होगा। और आप जानते हैं, यदि आपने फॉर्मूला बनाना सीखा है तो ये कॉपर 2 ऑक्साइड में यहां पर हम लोग 2 लेंगे, और कॉपर 1 ऑक्साइड में कितना लेंगे? 1 लेंगे। तो ये है कॉपर 2 ऑक्साइड। क्योंकि इस प्रकार से यदि आप लिखिएगा Cu2+ और O2-, तो ये कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? CuO। तो यदि हम लोग कॉपर 1 ऑक्साइड लेंगे तब क्या होगा? तब ये हो जाएगा 1, और इसका नाम हो जाएगा Cu2O, ये हो जाएगा कॉपर 1 ऑक्साइड। तो ये सारी चीजें भी आपको जाननी चाहिए, और यदि आप ये नहीं जानते हैं तो मैंने आपको शुरू में ही बताया, 9th क्लास की सारी चीजों को आप पढ़ लीजिए। तो यहां पर आप देखेंगे, जब कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा तो कॉपर 2 ऑक्साइड बनेगा, और ये क्या रहेगा? काला रंग का होगा। यहां पर बोलेंगे कॉपर 2 ऑक्साइड, और ये क्या रहेगा? काला रंग का होगा। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। लेकिन आप बहुत गौर से इसको देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। और जब कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या आप बता सकते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? ऑक्सीडेशन, यानी कि उपचयन। तो यहां पर हो रहा है उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। तो अब यहां पर एक और आगे बताया गया है कि अब यहां पर कॉपर 2 ऑक्साइड बन गया, इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास कराया जाए तो क्या होगा? ये नया प्रश्न आ गया। यदि कॉपर 2 ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस पास कराया जाए तो क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि ये कॉपर 2 ऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन गैस पास कराया जाएगा तो ये यहां पर क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा, और H2O का निर्माण होगा। तो ये नया चीज आ गया। इस नए चीज में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन यहां पर से हट रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? यहां से हट रहा है। तो ऑक्सीजन का हटना क्या हो गया? अपचयन हो गया। इसका मतलब यह जो उदाहरण है यह उपचयन का उदाहरण हो गया। इसमें कॉपर का क्या हो जा रहा है? उपचयन, और यहां पर कॉपर का क्या हो जा रहा है? अपचयन। इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो
यहां पर कॉपर का अपचयन हुआ क्योंकि यहां से ऑक्सीजन हट रहा है, और यहां पर कॉपर का उपचयन हुआ क्योंकि यहां पर कॉपर का उपचयन इसलिए हुआ क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इन उदाहरण, ये जो उदाहरण बताए गए हैं आपके बुक में आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए कि एक में हो रहा है उपचयन और दूसरे में क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक इसी प्रकार से हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन यदि जुड़ जाता है तो हो जाएगा अपचयन, और हाइड्रोजन जब हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, उपचयन। तो उसके लिए भी आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर आपको देखना है, ये भी एनसीईआरटी का ही है, कि कैसे अपचयन या उपचयन हो रहा है। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मतलब ऑक्सीजन इसमें से जुड़ा हुआ है। यदि हम लोग ऑक्सीजन को हटाएंगे, यहां पर ऑक्सीजन को क्या करेंगे, हटाएंगे, यहां पे इसको हटाना है, मान लीजिए हटाना, मैं वर्ड लिख दे रहा हूं, तो आप देखेंगे कि जैसे ऑक्सीजन हटेगा तो उपचयन होगा या अपचयन, तो इसका उत्तर है अपचयन। इसका मतलब यहां पर मैंगनीज का अपचयन हो रहा है। अपचयन मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। अब आप यहां पर हाइड्रोजन का केस मैं बता रहा था, तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना क्या होता है, उपचयन होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन यह जब हटेगा, हट जा रहा है, तो यहां पर सिर्फ क्लोरीन बच जा रहा है, मतलब क्लोरीन का क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो इस प्रकार से आप यहां पर एक उदाहरण दे, एक आपको यहां पर इक्वेशन दे दिया जाएगा, केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा नाम से कि बताइए कि मैंगनीज का क्या हो रहा है, तो आपको यहां पर उत्तर करना होगा। तो मैंगनीज का यहां पर आप देखेंगे, आपको पहचानना होगा कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है या फिर हट रहा है। तो यदि ऑक्सीजन हटेगा तो अपचयन हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हाइड्रोजन हटेगा तो उपचयन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां से हाइड्रोजन हट रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है, उपचयन। तो ये भी प्रश्न बहुत फेमस प्रश्न है और आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जब यहां भी आप देख सकते हैं ZnO था, तो मान लीजिए ऑक्सीजन यहां पर हट जा रहा है, ऑक्सीजन क्या होगा, हटेगा। तो ऑक्सीजन यदि हट रहा है या ह्रास हो रहा है, ये भी कहते हैं ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो ऑक्सीजन जब ये हट रहा है तो ये Zn बन रहा है, तो ये उपचयन हुआ या अपचयन, तो इसको बोलेंगे अपचयन, रिडक्शन। और इस अपचयन को कौन करा रहा है यहां पर, तो कार्बन करा रहा है, यानी कि कार्बन का क्या यहां पर हो गया, देखिए कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये हो गया उपचयन। तो यहां पर अब एक और खास बात हम लोग को समझना है, यह जो कार्बन है वही इस अभिक्रिया को करा रहा है। तो जो यहां पर अपचयन कराएगा और जो यहां पर उपचयन कराएगा उसका भी विशेष यहां पर नाम होगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवकारक पदार्थ। इसको हम लोग जो उपचयन कहेगा वो क्या है, अवकारक पदार्थ। तो जो पदार्थ अपचयन कराते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अवकारक पदार्थ, और जो पदार्थ उपचयन कराते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ। तो यहां पर आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि हिंदी में बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, जैसे कि अपचयन है तो उसको अवकरण भी हम लोग कहते हैं, उपचयन है तो ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो हिंदी में यही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे नाम आपको मिलते हैं जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये आपने समझ लिया, अवकारक पदार्थ क्या कराएगा, अपचयन को कराएगा, और ऑक्सीकारक पदार्थ क्या कराएगा, उपचयन को कराएगा। तो इस प्रकार से अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं उपचयन अपचयन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, इसलिए मैंने यहां पर VVI लगा दिया है। तो इसी उपचयन अपचयन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। और रेडॉक्स आप जानते हैं यहां पर ये रेडॉक्स रिडक्शन से आया है, और ऑक्स कहां से आया है, ऑक्सीडेशन से,
मैंने आपको बता दिया है रिडक्शन मतलब क्या होता है, अपचयन, और ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, उपचयन। तो यहां ये जो रेडॉक्स वर्ड बना है यहां पर इन दोनों को मिलाकर ही बना है। तो रेडॉक्स यहां पर आप देख सकते हैं रेड और ऑक्स, तो रेडॉक्स रिएक्शन बना है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और एक अभिकारक का क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। मतलब मान लीजिए दो अभिकारक हैं तो एक हो जाएगा रिड्यूस और दूसरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड। यानी कि एक का हो जाएगा उपचयन और दूसरा का क्या हो जाएगा, अपचयन। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। जैसे उसका उदाहरण आप देख सकते हैं CuO प्लस H2, इससे क्या बन रहा है आपका Cu प्लस H2O। तो यहां पर दो अभिकारक है, ध्यान से देखिए यहां पर कितने अभिकारक हैं, दो अभिकारक। तो इसमें एक का क्या होना चाहिए, उपचयन, और दूसरा का क्या होना चाहिए, अपचयन। मतलब इन दोनों में से किसी का भी ऐसा हो सकता है। तब इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर दो अभिकारक है, इसमें एक का क्या होना चाहिए, उपचयन, और दूसरे का अपचयन। तो देखते हैं किसमें उपचयन अपचयन हो रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है। तो आप बताइए ऑक्सीजन का हटना उपचयन है या अपचयन है। तो इसका आंसर है अपचयन। इसका मतलब यहां एक का तो अपचयन हो गया कंफर्म, और यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। देखिए हाइड्रोजन है वह ऑक्सीजन को मिलाकर यहां पर H2O बना रहा है। तो आपको यहां पर देखना चाहिए, ऐसे देखना है आपको कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि O क्या हो रहा है, ये हट कैसे रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि इससे ये वाला बन रहा है इसलिए हट रहा है। तो यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जुड़ रहा है। तो यदि यहां जुड़ रहा है तो यहां पर क्या हो गया, उपचयन। तो आपने देखा कि यहां पर एक में अपचयन हो रहा है, दूसरे अभिकारक में उपचयन हो रहा है। इस कारण से इसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया हम लोग कहेंगे, या फिर इसको रेडॉक्स रिएक्शन रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। आपने समझ लिया कि यदि दो अभिकारक हैं, कितने अभिकारक हैं, दो, तो एक का हो जाएगा उपचयन, दूसरे का क्या हो जाएगा, अपचयन। अब इसमें किसी का भी हो सकता है, ऐसा ध्यान दीजिए, जैसे कि इसका उपचयन हो रहा है तो इसका अपचयन हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोनों में अलग अलग होना चाहिए, एक में उपचयन तो दूसरा में अपचयन। तब इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर CuO से Cu बन रहा है, ऐसे आपको ध्यान देना है कि CuO था, इससे Cu बन रहा है, ये ध्यान देना है। मतलब यहां ऑक्सीजन हट रहा है। कुछ बच्चे को इसी में कंफ्यूजन हो रहा है कि यहां O हट रहा है, ये कैसे हमको पता है। तो जो यहां पर बन रहा है उससे आप पता करेंगे कि जो नया चीज बन रहा है उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हट रहा है। तो इससे जो नया चीज बन रहा है, आप देखेंगे ऑक्सीजन यहां हट रहा है, और ऑक्सीजन हट रहा है तो ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। इससे जो नया चीज बन रहा है H2 से क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। तो आप देखेंगे कि इससे ये H2O बन गया, माने ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, और जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। तो ये बहुत ध्यान से आपको देखना होगा। अभी एक और उदाहरण देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। तो यहां पर आप देख सकते हैं फिर से दो अभिकारक हैं। तो दोनों अभिकारक में एक में क्या होना चाहिए, अपचयन, और दूसरे में क्या होना चाहिए, उपचयन। यदि ऐसा होगा तो इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखें तो यहां पर देखिए कि यहां पर ZnO से बन रहा है Zn, और ZnO से जब Zn बन रहा है तो यहां पर O क्या हो रहा है, हट रहा है। O हट रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, अपचयन। तो अब आप बताइए, एक में तो अपचयन हो गया तो दूसरे में क्या होना चाहिए, उपचयन। इसका मतलब कार्बन में उपचयन होना चाहिए। यदि होगा तभी इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। तो देखते हैं, तो यहां पर आप देखिए कार्बन से बन रहा है कार्बन ऑक्साइड, और इस कारण से यानी ऑक्सीजन यहां जुड़ रहा है, वो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसका क्या हो रहा है, उपचयन। तो आपने देखा यदि दो अभिकारकों में से एक का क्या हो रहा है, अपचयन, दूसरे का क्या हो रहा है, उपचयन, तो इसी को हम लोग बोलेंगे उपचयन अपचयन अभिक्रिया।
तो एक और रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एमिन है और यहां पर HCl MnO2 है और HCl है। तो यहां पर एक में क्या होना चाहिए था, उपचयन, और दूसरे में अपचयन। तो देखते हैं किसमें क्या हो रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो एमिन यहां पर MnO2 से MnCl2 बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन वो क्या हो रहा है, हट रहा है। यदि ये हट रहा है तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। मतलब अपचयन तो हो गया, तो बताइए दूसरे में क्या होना चाहिए, दूसरे में उपचयन होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें उपचयन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यदि HCl को देखें तो इससे क्या बन रहा है, Cl2 बन रहा है, यानी कि H यहां पर हट रहा है, और H का हटना क्या होता है, उपचयन होता है, यानी कि यहां उपचयन भी हो गया। तो इसमें आप देखें कि अपचयन भी हो गया और उपचयन भी हो गया, दोनों चीज हो गया। इस कारण से इसे भी हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन मानेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।